उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंग सिखों का बवाल। देहरादून जाने पर क्यों अड़े निहंग? निहंगों ने तलवारें लहराई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बॉर्डर पर भारी पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात। उत्तराखंड में निहंग सिखों और पुलिस के बीच शुरू हुआ टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। रुद्रप्रयाग के नगरासू में गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग बुधवार को नीचे आ गए थे। इससे गतिरोध खत्म हो गया था, लेकिन गुरुवार को बड़ी संख्या में निहंग सिखों ने देहरादून कूच कर दिया है। हालांकि इन्हें हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक लिया गया है। बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। हालांकि इस दौरान निहंग सिखों ने मौके पर जमकर उत्पात मचाया, बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, तलवारें लहराई और पुलिस से धक्का मुक्की तक की। पूरा विवाद शुरू हुआ था 16 जून को, जब कुछ निहंग सिख हेमकुंड साहिब से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कर्णप्रयाग बाजार में गाड़ी खड़ी करने को लेकर स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच विवाद हो गया। शुरुआत में मामला सिर्फ कहासुनी तक था, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ निहंग सिखों ने इस दौरान तलवार से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना में एक निहंग सिख भी घायल हुआ था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद कई सिख संगठनों ने विरोध जताया। उनका आरोप था कि पूरे मामले में निहंगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। सिख संगठनों ने सवाल उठाया कि जब दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था तो दूसरे पक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा गिरफ्तार निहंगों को कोर्ट में पेश करने और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मुद्दे को लेकर भी नाराजगी जताई गई। इसके बाद 20 जून को कुछ निहंग सिख रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। यहाँ उन्होंने कर्णप्रयाग घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला उस समय गंभीर हो गया जब कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। आरोप है कि उन्होंने एक सिख श्रद्धालु को भी अंदर रोक लिया था। करीब 3 दिन तक गुरुद्वारे में तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासन लगातार निहंगों से बातचीत करता रहा। पुलिस और जिला प्रशासन की कोशिश थी कि बिना किसी बल प्रयोग के विवाद को खत्म किया जाए। आखिरकार 23 जून को बातचीत के बाद निहंग सिख गुरुद्वारे की छत से नीचे उतर आए। इसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इसके बाद पुलिस ने बताया कि निहंगों की मांग पर दूसरे पक्ष के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है और जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए मामले को दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया है। 24 जून को निहंग सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। इसके बाद पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत हुई और पूरे मामले की जाँच जल्द पूरी करने की मांग रखी गई। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। गुरुवार यानी 25 जून को पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग सिख मोटरसाइकिल और 4 पहिया गाड़ियों से देहरादून की तरफ कूच करने लगे। उनका कहना था कि उनके साथियों के खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निहंगों का जत्था हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के कुल्हाल इलाके तक पहुंच गया। यहाँ पहले से ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया था। कुल्हाल चेक पोस्ट को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल, कई थानों की फोर्स और सुरक्षा एजेंसी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने निहंगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ निहंगों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान मौके पर तनाव बढ़ गया। पुलिस और निहंगों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। आरोप है कि कुछ निहंगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कुछ वाहनों के शीशे टूट गए। 2 डंपरों के कांच तोड़े जाने की भी जानकारी सामने आई। वायरल वीडियो में कुछ निहंग तलवारें लहराते हुए दिखाई दिए। काफी देर तक बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी गई है और हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। निहंग सिखों ने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। अकाली नेता जसदीप सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य विवाद पैदा करना नहीं है, बल्कि न्याय की मांग करना है। अकाली नेता जसदीप सिंह ने कौन सी 3 मांगे रखी हैं, सुनिए। हमारी मांग बस इतनी है कि हम जहाँ शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंगों की तरफ से माफी मांगते हैं। कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंगों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए। ठीक है, हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर SP साहब से भी बात हुई है, पुलिस साहब से भी बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर से सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे।
निहंग सिंह की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब लेके जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। वहीं प्रशासन लगातार सिख समाज के प्रतिनिधियों के संपर्क में रहा। कई घंटे तक बातचीत का दौर चलता रहा। रात भर चली बातचीत के बाद निहंग सिखों ने वापस लौटने पर सहमति जताई। इसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। करीब 150 निहंग पावटा साहिब की तरफ वापस लौट गए, जबकि कुछ छोटे छोटे समूहों में अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए। देहरादून और बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संभाल लिया गया है और फिलहाल कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। पुलिस ने साफ किया कि उत्तराखंड में शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा अपने चरम पर है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों की सुरक्षा और राज्य में शांति बनाए रखना है। फिलहाल प्रशासन सिख समाज के नेताओं के संपर्क में है और पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। कर्णप्रयाग से शुरू हुआ ये विवाद अब बातचीत के जरिए शांत होता दिख रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर छोटे विवाद समय पर नहीं सुलझाए जाएं तो वो बड़े तनाव में बदल सकते हैं।